तो देखिए झारखंड में आज चंपाई सोरेन का जो शक्ति परीक्षण होना है उसका अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर आंकड़ों का अंकगणित कहता क्या है। तो देखिए झारखंड विधानसभा की यह तस्वीर है और झारखंड विधानसभा में किसके पास कितनी सीटें हैं। तो देखिए महागठबंधन जो सत्तारूढ़ है इस समय, उसमें जेएमएम जो कि सत्तारूढ़ सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास 29 है, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 1 और सीपीआई-एमएल के पास यानी लेफ्ट के पास में 1 है, यानी कुल यह आंकड़ा बनता है 47 का। इसमें से 43 विधायकों की चिट्ठी भी बाकायदा विधानसभा के इस शक्ति परीक्षण से पहले राज्यपाल को सौंपी गई थी। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ा दल है जिसके पास में 25 विधायक हैं और इस तरीके से जो ये आंकड़ा है ये 31 का है, यानी अभी भी बीजेपी के पास 25, एजेएसयू के पास में 3, जेवीएम के पास में 2 और एनसीपी अजीत गुट के पास में 1 विधायक है, यानी कुल 31 का ये आंकड़ा है। अगर इन आंकड़ों को देखें तो पलड़ा जो है वो भारी महागठबंधन का नजर आता है। उसके पास में 16 विधायक एनडीए की तुलना में ज्यादा हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा है 41 का और इस 41 के आंकड़े को पार करने के लिए आज शक्ति परीक्षण इस परीक्षा को देंगे चंपाई सोरेन। और देखिए आपको यह भी बता दें कि जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा है कि हम फ्लोर टेस्ट जीतेंगे, वहीं बीजेपी ने सोरेन सरकार पर हमला बोला है। 200% कॉन्फिडेंट है। हमारे जो आंकड़े थे 43 उससे भी ज्यादा अभी सारे लोग तैयार हैं, सब लोग जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कुछ भी कहती है। इस तरह से एलओपी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया है अब ये बड़ा चैलेंज है कि आप लोग नए मुख्यमंत्री है, किस तरह से आगे इसको लेके चलते हैं। सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, सारे लोग एकजुट हैं और बहुत में संबोधित करना चाहता हूँ और इस हेतु झारखंड विधानसभा के समावेश में रांची में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन में उपस्थित हों तो आप सभी अपने सीट पर विराजमान रहकर अभिभाषण को शालीनता से सुनेंगे तथा पूरे अभिभाषण के दौरान सदन में व्यवस्था बनाए रखेंगे। कोई सदस्य इस दौरान न तो सभा से बाहर जाएंगे तथा न ही अंदर प्रवेश करेंगे। अब मैं माननीय राज्यपाल देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में उनकी अगवानी से आगमन तथा अभिभाषण के बाद उनकी विदाई के लिए मेरे सदन के बाहर रहने की अवधि में भी आप सदन में अपने स्थान पर बैठे रहकर व्यवस्था बनाए रखने की कृपा करेंगे। को आप सुन रहे थे जिन्होंने इस बात का आग्रह किया कि सदन में सभी शांति बनाए रखें, राज्यपाल की अगवानी के लिए जा रहे हैं। और इस बीच में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पहुंचना है झारखंड विधानसभा में इस शक्ति परीक्षण के लिए। सबसे पहले शक्ति परीक्षण से पहले वो राष्ट्रपति जो राज्यपाल है उनका अभिभाषण होगा और उसके बाद शक्ति परीक्षण की जो कार्यवाही है, बहुमत की, विश्वास मत की जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ेगी। ताजा अपडेट के लिए सीधे आपको रांची लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट्स आपको तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, अगर इस समय की प्रक्रिया की बात की जाए, आज जब हेमंत सोरेन पहुंचे तो मीडिया के कैमरों ने उन्हें घेरा, लेकिन किसी सवाल से बचते नजर आए हेमंत सोरेन। इस समय जाहिर तौर पर एक झल्लाहट भी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। निश्चित तौर पर जब हेमंत सोरेन को यहाँ पर लेकर के आया, ईडी अपनी कस्टडी में उनको यहाँ पर लेकर के आई है, विधानसभा के अंदर तक गए हैं और वहाँ पर ईडी के अधिकारियों ने मार्शल को हेमंत सोरेन को सौंप दिया है। लेकिन वो किसी भी तरह के सवाल से चुप रहे हैं क्योंकि ये हिदायत भी दी गई थी, कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे और अपनी तरफ से किसी तरह की बात नहीं करेंगे। और एक वजह यह भी थी कि इसीलिए हेमंत सोरेन जो है चुपचाप विधानसभा के अंदर गए हैं। दूसरी जो जेएमएम और समर्थक विधायक थे जिनको अब तक सर्किट हाउस में रखा हुआ था, उससे पहले हैदराबाद में थे, वो सभी विधायक एक बस में आए थे। ये हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि बस के अंदर सवार होकर के वो एक साथ विधानसभा के अंदर दाखिल हुए हैं। तो यानी कि जो सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जब तक फ्लोर टेस्ट पूरा ना हो जाए तब तक सारे के सारे जो विधायक हैं वो एक साथ ही रहे। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन और जो बाकी विधायक दल है, एनडीए बनाम महागठबंधन की, तो जो आंकड़ा है उसमें अंतर जो है वो 16 विधायकों का है, यानी जाहिर तौर पर जो महागठबंधन है उसका पलड़ा भारी है। 47 विधायकों का वो दावा अपने पास कर रही है। ऐसे में यह आशंका क्यों जताई जा रही है, क्यों इस बात को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि खेला हो सकता है?
देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ही हेमंत सोरेन ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी पार्टी को एक साथ लेकर के चल रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन जाने के बाद क्योंकि पार्टी के अंदर भी और उनके परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है कि आपस में मनमुटाव है, इसीलिए चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। लेकिन इसकी वजह से भी कुछ लोग जो थे पार्टी के अंदर ही वो इस बात से नाराज हो गए थे। सबसे पहली बात प्रणय, ये हम सबको पता है कि जो कल्पना सोरेन का नाम जब सबसे पहले लाया गया था तब जो परिवार के लोग हैं, चाहे सीता सोरेन और बसंत सोरेन, उन दोनों ने ही इस बात का विरोध किया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि भी उन दोनों में से कोई एक इस विधायक दल का नेता बने। लेकिन हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन के अलावा अपने परिवार में किसी और पर भरोसा नहीं करते, ये बात की जानकारी लगातार निकल करके सामने आ रही है। और इसके अलावा जो जेएमएम के जो बाकी जो पार्टी के जो विधायक है उसमें भी कहीं ना कहीं एकजुट रखना ये सबसे बड़ी चुनौती का काम है। ये विधानसभा जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उस दौरान टूट हो सकती है, डिफेक्शन मतलब या तो दूसरी पार्टी के उसमें विरोध में वोट डाल सकते हैं, तो इस बात की आशंका बेहद नजर आ रही थी। तो यही वजह है कि ये एक चुनौती बनी हुई थी और इसी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन से बात करके लगातार अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में लगी हुई थी। जहां तक अगर विधायकों की संख्या की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सिर्फ 28 विधायक है, वहीं बीजेपी के पास 26 विधायक है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो समर्थन मिला हुआ है उसमें कांग्रेस का मिला हुआ है जिसके पास 17 विधायक है। उसके अलावा जो विधायक है उसमें आरजेडी के विधायक है और सीपीआईएम के, तो कुल मिलाकर के 47 के आंकड़े की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने पार्टी को एकजुट रखा हुआ था, चाहे वो किसी तरीके से रखा हो, लेकिन हेमंत सोरेन को लगातार वो अपना नेता मानते थे और उसकी कई बात को नहीं टाल रहे थे। लेकिन अब जितेंद्र शर्मा, लेकिन जिस दिन हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए गए, जब पहली बार चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, उस समय विधायकों की जो एक परेड कराने की कोशिश की गई थी उसमें केवल 43 विधायक ही मौजूद थे राजभवन के अंदर। तो ऐसे में जो 47 का आंकड़ा है, क्या वो पूरा हो चुका है? क्या आपकी जानकारी कह रही है विधानसभा के अंदर जो तमाम जेएमएम और महागठबंधन के विधायक हैं, क्या वो पहुंच चुके हैं? देखिए, सुप्रियो जो कि इनके प्रवक्ता भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि 43 विधायकों का लिखित में, यानी कि उनके सिग्नेचर है, उनके लिखित में समर्थन है। उसके अलावा जो बाकी जो विधायक हैं उनके बारे में अलग अलग जानकारी दी गई थी, जिसमें से हेमंत सोरेन एक है जो कि ईडी की हिरासत में थे, तो आप मान के चलिए कि 43 के बाद 44 ये हो गए। सीता सोरेन के बारे में दावा किया जा रहा था कि वो भी पक्ष में ही अपना वोट डालेंगी, तो आप 44 के बाद 45 मान लीजिए। एक विधायक और है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनका 31 तारीख को ही किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था, इसकी वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि या तो वो शामिल होंगे, लेकिन अगर बीमारी की वजह से शामिल नहीं हो पाते हैं तो वो एक वोट कम हो जाएगा। और इसके अलावा लोबिन जो एक विधायक थे जिन्होंने कहा था कि वो सरकार से नाराज है, वो इस बात से नाराज थे कि चंपई सोरेन को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया है, जब अगर पार्टी में से ही किसी को बनाना था तो उनको बनाया जा सकता था या किसी और को बनाया जा सकता था। लेकिन जानकारी मिल रही है कि वो भी पार्टी के पक्ष में, क्योंकि शिबू सोरेन से वो मिले हैं, शिबू सोरेन ने उनको समझाया है और कहीं ना कहीं मैसेज भी गया है पार्टी की तरफ से, तो उसको मिलाकर के अगर वो पार्टी के पक्ष में वोट देते हैं तो 46 वोट जो है वो इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की यानी कि सरकार के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और अगर ये राजनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। जितेंद्र शर्मा, आप नजर बनाए रखें। तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया और आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जी न्यूज़।